हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ यार, दोबारा इस लाइन को पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझ भेद की बातें, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। कहता है जो अन्य भाषा बोलता है उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है और उसकी बातें कोई नहीं समझता। कौन समझता? क्या लिखा है यहाँ पे? परंतु जो भविष्यवाणी करता है, पहले दोबारा से वही लाइन पढ़ो, वहां पे लिखा है उसकी बातें कौन समझता है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें वो करता है। परमेश्वर से बातें करता है और मनुष्य उसकी बातें नहीं समझते, क्योंकि वो आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करता है। वो मनुष्य से बात नहीं कर रहा उस समय। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों ने वीडियोस डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर। अब किसी बंदे को खड़ा करते हैं पास और वो बंदा अन्य भाषा बोलता है और मजाक करता है अन्य भाषा बोलकर कि ये वाली अन्य भाषा थोड़ी हो सकती कि बाइबल के अंदर तो अन्य भाषा ऐसी थी, बाइबल के अकॉर्डिंग अन्य भाषा ये जो समझ आनी चाहिए। हालेलुया। और ये अन्य भाषा बोलते हो जो समझ नहीं आती। पर बाइबल हमें क्या बता रही है यहाँ पर कि अन्य भाषा भेद की बात है, जो सिर्फ परमेश्वर के साथ बात की जाती है और वो किसी और को समझ नहीं आती। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल हमें ये बोल रहा है कि अन्य भाषा किसी और को समझ नहीं आएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर बाइबल हमें ये बता रहा है कि अन्य भाषा किसी और को समझ नहीं आनी है और अन्य भाषा का मतलब है परमेश्वर के साथ बात करना, तो इसका मतलब है जो अन्य भाषा आपको मिली है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिली है। क्योंकि ये एक ऐसा वरदान है, अन्य भाषा एक ऐसा वरदान है जो आपके प्रतिफल के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है अन्य भाषा क्यों है? आगे बढ़िए, इससे अगली लाइन से उससे अगली लाइन। अभी आपने कौन सी आयत पढ़ी है? 2